लिए बीजेपी में 70 नामों पर मंथन, 9 सीटों में किस दल को कितने मिलेगी सीटें। बीजेपी जेडीयू एलजेपी में सीटों का बंटवारा तय, चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। बिहार की 9 विधान परिषद सीटों पर बड़ा खेल, एनडीए और महागठबंधन दोनों अलर्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव में नए चेहरों की एंट्री तय, एनडीए में अंदरखाने तेज चर्चा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। अगले महीने जून में बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली होने जा रही हैं और इन सीटों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के भीतर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आने वाली सीटों को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि इन 9 सीटों में कम से कम 4 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। इसी को लेकर सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में करीब 60 से 70 नामों पर विचार किया गया। हालांकि किसी भी उम्मीदवार के नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। भाजपा की परंपरा के अनुसार प्रत्येक सीट के लिए 3-3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे, जिसके बाद अंतिम फैसला दिल्ली स्तर पर लिया जाएगा। दरअसल बिहार विधान परिषद के जिन 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनकी सीटों को लेकर सभी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। इन सीटों का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है। इसके अलावा एक सीट पर उपचुनाव भी होना है। ये वही सीट है जिस पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदस्य थे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब इस सीट पर भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बन रहे हैं। सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू इस सीट से निशांत कुमार को उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश माना जाएगा। निशांत कुमार लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाए हुए, लेकिन हाल के दिनों में उनके राजनीतिक सक्रिय होने की चर्चाएं तेज हो गई है। यदि वे विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल वर्ष 2030 तक रहेगा। राजनीतिक जानकार इसे जदयू की भावी रणनीति और संगठनात्मक विस्तार के रूप में भी देख रहे हैं। वहीं एनडीए की 20 सीटों के बंटवारे को लेकर भी लगभग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार 9 सीटों में भाजपा को 4, जदयू को 3 और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 1 सीट मिल सकती है। विपक्ष के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद ही होगा। भाजपा की ओर से जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें कई पुराने और सक्रिय नेताओं के साथ कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी सामाजिक समीकरण, संगठन में योगदान और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करना चाहती है। इसी कारण कोर कमेटी की बैठक में लंबा मंथन हुआ। खबर ये भी है कि भाजपा अपने कोटे की एक सीट से उपेंद्र कुशवाहा की बेटी और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेज सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर विपक्ष भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। विपक्ष की कोशिश है कि कम से कम 1 सीट अपने खाते में सुरक्षित रखी जाए। राजद और महागठबंधन इस चुनाव को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतार सकता है जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर मजबूत संदेश दे सके। लोजपा फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। पार्टी की ओर से अभी तक किसी संभावित उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी इस मौके पर इस्तेमाल अपने संगठन को मजबूत करने और एनडीए में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के रूप में कर सकती है। जदयू की ओर से 3 सीटों को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में गुरुवार को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम चर्चाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी इस बार ऐसे चेहरे को मौका दे सकती है जो संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि कौन कौन से चेहरे विधान परिषद पहुंचेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव के जरिए बिहार की राजनीति में नए समीकरण और नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं।